हाय फ्रेंड्स, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा, पटना हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इनका जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण को 11 अक्टूबर 1902। हमारे थे कितना में 8 अक्टूबर 1969 बारह बोला 79। इनको भारत रत्न कब मिला है? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था कब? 1999। बादलों से घिरे रातों में सामान्यतः रूप से गर्म क्यों होते हैं? जिस दिन बादल रहता है वो गर्म क्यों रहता है? उस दिन ज्यादा धरती और हवा से होने वाले विकिरण का बादल रोक लेता है। क्या होता है ना, बादल जाने ऊपर नहीं देता, इसलिए गर्मी ज्यादा होता है। समान जुड़वा बच्चा पैदा होता है क्यों? हाँ देखिए, पढ़ देते हैं। जब एक शुक्राणु एक अंडकोश से संचित करता है, संचित निषेचन बोलते हैं, करता है और संयुक्त पिंड विभाजन करता है, वह कोषाणुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने पर हो जाता है, एक में दोनों हो जाता है। बोलिए, आइंस्टीन की समीकरण E = mc², तो सी क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश की गति। क्या? प्रकाश की गति। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला होता है उसमें पीड़ित पाँव को रखने पर सूजन कम जाते क्यों? ऑस्मोसिस के कारण। ऑस्मोसिस के कारण होता है। अच्छा, नमक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनका पैर में एक रोग कुछ हो जाता है। जो नमक क्षेत्र में काम करते हैं ना, वो जब वो मरते हैं तो उनका पैर नहीं जल पाता सही से। इनको रोग के नाम है। जैसे नमक क्षेत्र में जहाँ नमक उपजाया जाता है, सबसे ज़्यादा नमक कहाँ? गुजरात में होता है। तो वहाँ के लोग जो काम करते हैं नमक में, उनका पैर में ऐसा हो जाता है। वो जो मरते हैं तो उनका पैर वो नहीं सही जाता है। चलिए आगे सुनिए। पंखे के नीचे बैठे व्यक्ति ठंडा महसूस करता है। अगर थर्मामीटर रखे गए नीचे तो उसमें क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? तब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमरे के तापमान पर ही रहेगा। पारा किस पर रहेगा? कमरे के तापमान पर रहेगा। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, तीसरा कौन होता है? पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम होता है। यूरियम नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है। कितना होता है? तो वही तो हम भी पूछ रहे थे। अब कौन पूछ रहे हैं? अणुबम क्या है? बम में है फिजम बम है। क्या? फिजम बम है। क्या है? फिजम बम। एक खुली ट्यूब में मरकरी में मुक्त सतह कैसी होती है? खुली जो रहता है ना मरकरी, कैसी होती है? ऊपर की ओर मुड़ी रहती है। ऊपर की ओर मुड़ी रहती है। यही है ना मरकरी जो रहता है जी। मरकरी ट्यूबलाइट। हाँ वही तो बोल रहे हैं, जो इन्हें प्रयोग करते हैं हम लोग, वही ना, ऊपर से जो मोड़ा रहता है। बोलेगा, वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? वर्षा का तीव्रता मतलब किसमें नापा जाता है? सेंटीमीटर पर दिन। जितना पड़ता है ना पर दिन। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय। क्यों? क्या चीज? उत्तरी पूर्वी से भी पड़ती होगी। हाँ, वहाँ के पहाड़ियाँ की प्रकार के, क्या है? की प्रकार के होता है। वो खासी जगह जो है ना वही होता है ज़्यादा। वैसे गारो खासी जो होता है, खासी जगह होता है ज़्यादा। वहाँ की प्रकार की पहाड़ियाँ जो है ना, उसके बाद बादल टकराता है, फिर अपना बारिश होते रहता है। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या? एम्पियर है। पंप एक साधारण है जो परिवर्तित करता है। पंप विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में करता है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षित को रोकता है? इसमें खाली क्रोमियम दिया हुआ है। रंगों को पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। किसके लिए? रंग के लिए होता है। ग्लोबलाइजेशन में का अर्थ है किसका पर चलाया जाता है? जस्ता का। क्या चढ़ाता है? जस्ता का चढ़ाया जाता है। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों के कुल वजन उत्पादन के कुल वजन की तुलना कितनी होती है? हमेशा समान होती। क्या होता है? हमेशा समान होती है। ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञ ने किए थे? फारस के। ताजमहल किसने बनवाए थे? शाहजहां बनाए थे। कब उनका थी कौन था? वास्तुकार उस्ताद अदमल लाहौरी। अच्छा, ये बनाए थे
शाहजहां। जहाँ के आदमी स्थापत्य कला के स्वर्ण कण किसे कहते हैं? स्थापत्य कला के एकरे पर शाहजहां के शाहजहां के, और हिंदी अकबर और चित्रकार के जहांगीर जहांगीर को कहता है। इनका स्वर्ण काल कहा जाता है। न्याय भी जहांगीर है ना? हाँ? न्याय 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 वाला नहीं पता है। सुनिएगा, अशोक की महानता मुख्यतः किसमें है? विश्व बंधुता। किसमें? विश्व बंधुता। कुषाणों की राजधानी कहाँ है? पुरुषपुर। कहाँ है? पुरुषपुर है। संघ किसका पवित्र स्थान है? संघ बौद्ध धर्म का है। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? गौतम यहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर यूपी में। और उनका जन्म लुम्बिनी में कब हुआ था? 563। 483 में मारे थे। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? कौन सा नदी? फाल्गु या निरजना नदी। बौद्धि वृक्ष कैवी पीढ़ी का है? चौथा पीढ़ी के वर्तमान में है। कितने दिन के तपस्या के बाद उनको हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? 6 वर्ष तो घर से निकलना हुआ था। तपस्या पर कितने दिन बैठा थे? 49 दिन। 49 दिन। 6 वर्ष तो इससे निकले तो राजगीर आए, यहाँ से गए तपस्या पे बैठे ना 49 दिन तब हुआ। 49 दिन तक ऐसे तप करते थे। हाँ, और ऐसे तो 6 साल उनको निकलना हुआ, तो 29 वर्ष की अवस्था में निकले थे घर से। 35 वर्ष के मृत्यु हुआ। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किए थे? 1943 में किए थे। ये कांग्रेस का अधिवेशन कई बार किए थे? ये के बार के हरिपुरा अधिवेशन। और दूसरा बार जीते तो क्या हुआ? जीत लिया तो नहीं कर दो महात्मा गांधी। क्या कैसे नहीं कर दिए? ये तो अपने महात्मा गांधी दोनों विपक्ष में लड़ गए। महात्मा गांधी देश खड़ी हुए थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया। और लेकिन जीते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी जी बोले ना कि मेरा हार अभी पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, ये मेरा हार है। इसलिए वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो कांग्रेस से किया इस्तीफा दे दिया, जाके फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना की 1939 में। अगर बार राजेंद्र प्रसाद किए। राजेंद्र प्रसाद पर्सनल कांग्रेस के अधिवेशन कब किए थे? पर्सनली एक बार किए हैं। पर्सनली की बात कर रहा हूँ। ये तो छोड़े थे जो किए थे 1939 में। एक बार 47 में वो भी किए हैं। हाँ, अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन दिल्ली में था, 1934 में किए थे। 1934 में। महात्मा गांधी 1901 सबसे नहीं। पहले कलकत्ता में किए थे। 1901 में महात्मा गांधी कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। हाँ, 1924 में महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में की अध्यक्षता किए थे। और राजेंद्र प्रसाद 34 में। पंडित नेहरू जी कई बार किए थे? 3 बार किए थे। कब का? 29, 36, 37। अच्छा, एक गांव में अधिवेशन हुआ था, कौन सा? 36 वाला कौन सा? क्या बोले? गांव का अधिवेशन एक हरिपुर नहीं, फैजपुर है। और सब कुछ मरा जाता है बार बार। गांधी जी वाला 1924 वाला, हाँ, बेलगाम वाला। हम भी मारे हैं कई बार गलत। पटना का परिचय प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। कुसुमपुर इसी को बोलता था पहले भी, कुसुमपुर। किसे चारों स्थान पर शंकराचार्य 4 मठों का स्थापना किए थे? बताते हैं। 4 वो है सिंगेरी है और पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ। सिंगेरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ। द्वारका कहाँ पड़ता है वर्तमान में? नहीं, गुजरात में पड़ता है द्वारका। गुजरात में पड़ता है द्वारका। अब बद्रीनाथ अब चल जाएगा उत्तराखंड। और सिंगेरी कहाँ है इतना नहीं पता है। सिंगेरी कहाँ है? सिंगेरी गुजरात। एक इसके बारे में उतना नहीं पता। मुगल सम्राट के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाजों के लिए उपयोग किया जाता था? कामकाज के लिए। हाँ, मुगल सम्राट में फारसियन। कौन सा? फारसियन के कहा किया जाता था। किसने कहा था कि राम और रहीम एक है? राम और रहीम कर्नाटक में पड़ता है। कौन सा जिला? चिकमंगलूर। कर्नाटक। 11 कुछ बचा हुआ है। एक और इसमें बोले बद्रीनाथ होइएगा पुरी। पुरी तो पड़ता है, पूरी तो उड़ीसा। उड़ीसा पड़ता है पुरी। और द्वारका होइएगा, यही बोला सिंगरौली। बोलिएगा, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर का 2 अलग अलग नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक क्या चीज की स्थापना की है? क्या? सिख धर्म के 10वां गुरु तो गुरु गोविंद सिंह थे। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था गुरु नानक के? 1699 नहीं, 1666 में उनका हुआ था। गुरु गोविंद सिंह किनका हुआ था? 1469। इनका हुआ था ना 15 अप्रैल 1469। मरे थे कितना? 1539 में। 1539 में मरे थे। ये क्या किए थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था?
गुरु नानक के तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। तलवंडी ना, हाँ, तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन हुआ था, किसने किया था? सार्वजनिक विभाग का गठन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। इन्हीं के काल में रेल चला था ना, 13 अप्रैल 1853। प्रथम बार भारत में रेल, विद्युतीय रेल कब चलाया गया था? विद्युत 1925। और रेल बजट आम बजट से अलग कब किया गया? 24%। अब मर्ज कब किया गया? 17 में की, मोदी जी के कैबिनेट में 17 में की है। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति स्टैचू है, कहाँ है? गुजरात। कहाँ, क्या नाम से? स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो जो आप बोले ना, वो अथी का है, न्यूयॉर्क का है। इसका ऊंचाई कितना मीटर है? इनका ऊंचाई कितना मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी का? 182 मीटर है। 243 बनेगा राजेंद्र प्रसाद के कहाँ? पटना मेनी ड्राइव पर बनेगा, जो कि अभी बना है ना, लेकिन बनेगा राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बने थे? भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बने थे, बिहार के बने थे। इनका जन्म कब हुआ था राजेंद्र प्रसाद को? 3 दिसंबर 1884। और मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 में। 1963 में। कितना साल तक रहे थे राष्ट्रपति? 12 साल तक। 12 साल 100 कुछ दिन तक रहे थे। कौन सा गांव में हुआ था इनका जन्म? बिहार में, मतलब गांव सिवान जिला, सारा नहीं, सारा न लगे, जीरादेही। एक स्टेशन इनका नाम पे, उनका गांव जाइएगा ना तो एक स्टेशन के नाम है। वर्तमान में पता नहीं होगा नहीं किसी। पाटलिपुत्रा को किस शासन ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा विश्वविद्यालय विकसित या विश्व प्रसिद्ध था किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए। क्या है? बौद्ध धर्म के लिए। इनको ध्वस्त कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने किए थे, बनाए थे कुमारगुप्त प्रथम ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक हुआ था कहाँ और कब? मतलब कब हुआ था? हाँ, 1934 में। वो कहाँ हुआ था? पटना में होता है। लखनऊ कुछ हुआ था? लखनऊ में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। लखनऊ नहीं किए थे, इलाहाबाद में किए थे। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास 1922 में किए थे। चोरी चोरा कांड जो हुआ था ना, उसके बाद। आगे सुनिएगा। इल नीनो क्या है? इल नीनो क्या है? इल नीनो, अल नहीं, इल नीनो है। मौसम कुछ क्या है? 20 मौसम से संबंधित है। 20 मौसम से संबंधित है। उस कटिबंधीय चक्रवात जो फिलिस्तीन, जापान और चीन में आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रखंड बवंडर बोलते हैं। संसार में गेहूं उत्पादन में मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? घास के प्रदेशों। समानता घास के प्रदेश होते। समानता, अच्छा गेहूं, घास के प्रदेशों मतलब यही तो नहीं समझ। घास के प्रदेशों नहीं ध्यान। अच्छा बोलिए, गेहूं सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सा देश में होता है? देश में। हाँ, अमेरिका प्रतिशत नहीं होता, इसमें होता है, यूक्रेन में होता है। मतलब क्षेत्रफल कम है, उस ज्यादा करता है। जो हम बोल रहे हैं, जैसे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? ऐसे तो यूपी में होता है, लेकिन प्रतिशत जाइएगा तो कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब होगा। गेहूं चावल में होगा, पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन गेहूं होगा पंजाब होगा। और गन्ना होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश, लेकिन गन्ना प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु में होता है। ग्रेनाइट में पर्वत उत्तरदायी होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताते हैं बेदरिंग, आंतरिक बेदरिंग। बोलेगा नेफा किसका पुराना नाम है? किसके सीमा ज्यादा लगाता है? चाइना के साथ लगाता है ज्यादा सीमा। इसमें कुछ गांव ऐसा है ना, वो बोलता है कि मेरा गांव है, ऐसा कुछ। हाँ, चाइना बोलता है। ये जाइएगा ना, इसका जो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के लोग जब चाइना जाता है तो उसको जैसे यहाँ जाइएगा तो वीजा लेना पड़ेगा, लेकिन उसको दूसरा वीजा देता है। उसको जाएगा ना, अथी वाला चाइना जाएगा ना अरुणाचल प्रदेश, उसका दूसरा वीजा देता है और इससे अलग वीजा देता है। इसमें प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? अरुणाचल प्रदेश का मात्रम 17 व्यक्ति। कितना है? मात्रम 17 व्यक्ति। लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? नागालैंड। माइनस में होता है।
नहीं वो क्या हुआ था ना, वो 2011 के जनगणना के अनुसार उसमें 0.6 क्या हुआ था, निगेटिव दर रहा था, मतलब आदमी नहीं बढ़ा और घट गया था वो है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या इसका है सिक्किम का, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा ना तब गोवा है। दोनों तीनों क्वेश्चन दूसरा थोड़ा थोड़ा अंतर है। भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारित है दामोदर घाटी में, और सबसे ज्यादा कोयला भंडारित कौन राज्य में है? तो झारखंड में। उत्पादन कौन कर रहा है वर्तमान के अनुसार? झारखंड हो गया ये भी उत्पादन में। ऐसे कौन कर रहा था? छत्तीसगढ़। लेकिन अबरख जो सबसे ज्यादा कहाँ है अबरख, और उत्पादन अभी कौन कर रहा है? नहीं, अभी कर रहा आंध्र प्रदेश कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश कर रहा है। जैसे सोना सबसे ज्यादा बोलता है भंडारित बिहार में, लेकिन कहाँ निकल रहा है? तो निकल नहीं रहा, लेकिन अभी भी कर्नाटक में निकाल रहा है। बोलेगा किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति रहता है? किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति है? झारखंड में। संघीय राज्य लक्षद्वीप, कितने द्वीप है लक्षद्वीप में? 36। तो कितने पर आदमी रहते हैं? 11 द्वीप पर रहता है। इसमें एक प्राइवेट बैंक अपना शाखा खोले, कौन सा? HDFC। कौन सा? HDFC खोले। इसमें कौन सा भाषा चलता है इसका? मलयालम चलता है। कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल के आता है उच्च न्यायालय। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत के बोल रहे हैं कंचनजंगा, K2 ना बोलता है। इसका ऊंचाई गेडविन स्टिंग अलग है। तो गेडविन स्टिंग कितना ऊंचाई है? उसका ऊंचाई कितना है? 8611 उसी का है। भारत में वर्षा को किस तरह से सही रूप में वर्णित करता है? अनियमित रूप से। क्या? अनियमित रूप से। बोलिए 3 स्तरीय पंचायती मुख्य भाग क्या है? ग्राम पंचायत है। कब आया था 3 स्तरीय और किसने लाए थे? 1957 में आया था। लेकिन लागू कब किए थे? पहला राजस्थान किए थे ना। कब लागू किए थे? 1959 में किए। 2 अक्टूबर 1959 में किए थे। आंध्र प्रदेश में पहला चुनाव कराया था पंचायती राज का ना। पहला चुनाव आंध्र प्रदेश कराया था। पहला चुनाव आंध्र प्रदेश में हुआ था पंचायती राज का। विधान परिषद की कुल संख्या या सदस्य विधानसभा की कुल संख्या की कितना होना चाहिए? 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम 40। न्यूनतम 40। संघ लोक सेवा आयोग कार्य उल्लेख है किस अनुच्छेद में? संघ लोक सेवा 320। 320 में। किसमें? 320 में। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। और दोनों नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश कौन संभाले थे? कौन? तुल्ला हिमायत तुल्ला कुछ इसी करके बोलते हैं। 1969 में संभाले थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे ना जिनको राष्ट्रपति का पदभार संभालने का मौका मिला था, 1969 में मिला था। भारत में सरकारी सेवाओं को लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 में हुआ था। इसमें कौन सरकार, किनका सरकार था? कांग्रेस का सरकार था। इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी के था। कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुरुष में भाग नहीं लेते? कौन सा शास्त्रीय नृत्य पुरुष भाग नहीं लेते हैं? वित्तीय घाटा का तत्व क्या है? तात्पर्य क्या है? घाटा हो जाए सभी दोनों मिलाकर मर्दों से प्राप्त आय खर्च से कम हो। मतलब जितना आय हुआ उससे कम। कम। जैसे खर्च किए 100 रुपया और 90 रुपया हमको पे किया तो घाटा हुआ। भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 35। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI को बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI 1935 में हुआ था। 20 में खेतीहार भूमि प्रतिशत कितना? खेती के लिए भूमि कितना प्रतिशत पर? 7.5 पर करता खेती। बाकी क्या है? जमीन कुछ पहाड़ है, कुछ अथी है, ऐसे कर करके बहुत सारा है। 1857 का नेतृत्व बिहार से किसने किए थे? कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777। मृत्यु हुआ था 1858 में। 26 अप्रैल 1858 में हुआ। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे? इनको बुलाए थे कौन?
ये बोले बताते लिखा हैं। था राज नहीं, शुक्ला। कौन हरा शुक्ला राजकुमार शुक्ल कुमार बुलाए थे जो किसान नेता थे। कौन थे? किसान। कहाँ मिले थे इनसे? लखनऊ में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 31 दिसंबर के हुआ था 1916 में। उसके बाद ही आए थे कब? 17 में अप्रैल में आए थे 17 में। उसके बाद यहाँ चंपारण सत्याग्रह किए ने, किस चीज से संबंधित था? नील की खेती। नीलकंठिया पद्धति जो बोलते हैं ना, नील के किसी। एक क्वेश्चन बनता कि महात्मा गांधी जी ने हाँ। धोती पहनना कब पसंद अति परम किए थे? अरे आइयो असहयोग आंदोलन 1921 वाला हाँ, 1921 में। 1920 में आज तक नहीं है कल 1920 में हुआ था। 1920 से हुआ था कल सही। के आज से हम जाते वही 1921 से की किया लगे हाँ। पहने लगे धोती, आजीवन वो पहनते रह गए। उसी में वो बेचारे शहीद हो गए। असहयोग आंदोलन से। हाँ, 21 में कहते हैं लंगा फाकिन। उसको कौन बोलता था? विंस्टन चर्चिल। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे तब। 31 में था। अच्छा, दूसरे गोलमेला से लौटे थे, उनको काला झंडा दिखाया गया था। क्यों? पंजाब में कहाँ? भगत सिंह के चलते। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो फांसी नहीं रुका ने, इसके लिए उनको लगा ने कि गए और ये चल आए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था, उनका बातें वहां नहीं माना गया। इसलिए काला झंडा कहाँ जा रहे थे? कराची जा रहे थे। कराची अधिवेशन कर रहे थे ना 1931 में। कराची अधिवेशन हो रहा था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1931 में गांधी जी और किनके बीच समझौता हुआ था? 31 में। हाँ, 31 में। इरविन। लॉर्ड इरविन के समय था। लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस 85 में 1828 क्या जी? 28 सितंबर 28 दिसंबर 85 में प्रथम कौन थे थी अध्यक्ष के किए थे? रमेश बनर्जी। और किनका दिमाग की उपज था ये? बताते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन का था। इसमें सचिव कौन बने थे? सचिव बनल एहो। जेएक्स माइनवाल है। अच्छा, ठीक है। कितने व्यक्ति उस समय थे? 72 को। जिसमें ज्यादातर वकील, डॉक्टर, सब वाले थी। मास्टर, इंजीनियर थे। मतलब अभी वाला तो नेता जानिए रहे कैसा कैसा रहेंगे। अभी जो सबसे ज्यादा मर्डर कर। कौन सा स्कूल में हुआ था? एक वहाँ संस्कृत विद्यालय था। विद्यालय संस्कृत थे। गोकुल तेज प्रताप करके कोई विद्यालय वही हुआ था उनका। 1972 प्रतिनिधि थे 1885। अब बीजेपी के बीजेपी तो हाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी 80 में किए थे। कितना में? 80 में। एगो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, आप पार्टी। कब हुआ था? कब हुआ था? 2000 कुछ 19 में 2012। कितने पार्टी अभी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है? 6 गो। 6 गो है। जानते कौन कौन है? एगो समाज पार्टी। समाज पार्टी, बीजेपी, एगो ममता बनर्जी। कांग्रेस नहीं, त्रिमूर्त हार गया। हट गया। देखिए, एगो बीजेपी, कांग्रेस, आप जिनको बोलता है वो हुआ ना। एगो बहुमत समाज वो है ना जो हाथी छाप है। एगो सीपीआई, एगो नेशनल पीपुल करके जिनका बुक छाप है। पीपुल्स कांग्रेस करके जिनका कौन है अथी है, बुक छाप है। ये 6 गो है। त्रिमूर्ति हट गया है। इसका जो था ना, इसका हट गया है। मोदिया हटा। ऐसा कुछ नहीं। वो अथी बहुमत खोइएगा तो 4 आदमी चाहिए आपका सीट, तो नहीं रहेगा तो, या 6% वोट चाहिए तो नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? इसे अखिलेश यादव कितना सीट लाए थे? 37 सीट लाए, लेकिन 6% वोट नहीं ला पाए हैं। लाए 37 सीट, लेकिन 6% वोट नहीं ला पाए हैं। आदि 6% वोट लाते हैं ना तो उनको भी मिल जाता, मानता। बोलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें प्रस्तावित हुआ कि जिसके कारण क्या हुआ? प्रस्ताव पारित हुआ जिसके कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में। अच्छा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस क्यों लिए? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? कौन जेल में था यार? गोरखपुर। जेल नहीं, गोरखपुर में। हाँ, थाना था। कितना पुलिसकर्मियों को जला दिया गया? 22 को क्या किया गया? झोंस दिया गया, मतलब जला दिया गया। कितना को? 22 को जला दिया गया। इसलिए ये क्या किया? वापस ले लिए। इन्हीं को वापस लेने के बाद क्या किए? मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास एक पार्टी का गठन किए, स्वराज पार्टी का। क्या किए थे? स्वराज। उसमें सचिव किनको बनाया गया था? चित्तरंजन दास को। अब कहाँ स्थापना किए थे? प्रयागराज। वर्तमान प्रयागराज है, इलाहाबाद बोलते हैं। सूर्य प्रकाश के सुभाष चंद्र बोस। क्या जी बोले? सुभाष चंद्र बोस वगैरह चलते ना असहयोग आंदोलन अथी के करता है। इसके बारे में नहीं ध्यान है। बोलिएगा। अभी महाकुंभ एगो जिला बना, उसी से काट के बना, जो कि 76 नंबर के जिला। महाकुंभ कब लगेगा? मेला लगेगा 25 में लगेगा। 9 जनवरी से लगेगा। कितना? 13 जनवरी से। 13 जनवरी से लगेगा। कितना थी के बाद लगता है? 12 वर्ष। आध कुंभ 6 वर्ष। आध कुंभ 6 वर्ष।
अभी जराजी में कौन है पुस्तक मास मेला लगा उमलमास पर ये कितना वर्ष पर लगा? 4 वर्ष पर, चौथा वर्ष लगा है। 3 वर्ष। बिहार के मेला भूल रहे हैं। अच्छा, सोनपुर मेला कितने वर्ष के अंदर लगाया जाता है? फी साल लगाया जाता है। फिर साल प्रत्येक साल फी साल लगाया जाता है। अभी सोनपुर लगा मेला है। है ना, फी साल हर एक साल लगा अभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। फी साल लगाया जाता है। अब खत्म हो गए वाला है। ये सर 1 महीना चलता है, जहाँ तक उसका रोजी रोटी सबको चलते रहता है ना, जहाँ तक चलते रहता है, समझे ना। कार्तिक पूर्णिमा के लगता है, अब एक ने सीतामढ़ी मेला लगता है। अभी तो लगा ये पूर्णिया लगा, कौन सा पूर्णिया बीता है? अगहन पूर्णिमा। अगहन अगर ये वो फीसा लगता है, ये भी फीसा लगता है। यार बिहार का मतलब कुछ अथी है। अब खत्म हो गए। ना अभी लगले है, अभी 15 कल ही से लगबे केले। बिहार पुलिस में क्वेश्चन था कि इतवार से तो लगबे केले। सुनिए ना, बिहार पुलिस में क्वेश्चन कि छठ पूजा कितने दिन के मनाते हैं? 4 दिन। 4 दिन के मनाते हैं। 25 तारीख में पूछ लेना। बोलेगा सूर्य के प्रकाश फोकस हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सुनिए ना, सूर्य का प्रकाश के लिए एकत्रित करने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बोलेगा जी का मान कितना होता है? बड़का जी 6.673 ओकरा पर ध्यान नहीं पर केजीएस। ठीक, सुनिए ना, हम बोल रहे हैं 6.673 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। और बड़का छोटका जी के मान 9.8 मीटर। केपलर के ग्रहों की गति का प्रथम नियम अनुसार ग्रह की गति कैसी होती है? दीर्घवृत्तीय कक्ष पर घूरते रहे, दीर्घवृत्तीय पर। बोलिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किए थे? प्रतिपादित किए थे तो हैगेस ने किए थे। कब? हैगेस ने किए थे। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 गुने 10 पर पावर 12 केजी, यानी तो 15 मीटर में आता है। हाँ, मीटर में 15, केजी में 12, 3 जीरो रहेगा तो मीटर, कम रहेगा तो किलोमीटर। हाँ तो हाँ, हम समझ गए हैं। वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट गुने एम्पियर। एम्पियर। 746 वाट ऐसे। आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। अच्छा, सूर्य उगते समय जितना भी आएगा ना, क्या चीज? रंग जितना भी रंग से संबंधित है प्रकिरण के समय बोल रहा है कि सूर्य उगते समय कितना मिनट मिनट के रहता है और डूबते समय 2 मिनट के, मतलब 4 मिनट दोनों में अंतर रहता है। दोनों जोड़िएगा तो 2 मिनट पहले प्रतीक होगा कि उग गया और 2 मिनट पहले लगेगा कि लाल लगेगा, मतलब 4 मिनट मिनट, मीटर नहीं मिनट। चंद्र ग्रह कब लगता है? क्या ध्यान? चंद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो चंद्र ग्रह कौन सा दिन में लगता है? के दिन में सूर्य का रहा, हाँ। पूर्णिया के दिन चंद्र ग्रहण। एक ही माह में 2 पूर्णिया आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक दिन बताएं अरे यार कौन पूर्णिया? उसको बताइए आप लोग। टेप रिकॉर्डर में टेप शब्द पर किसका रिकॉर्ड किया जाता है? बोलता है ना, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द किस रूप में रिकॉर्ड होता है? टेप पर शब्द जो होता है ना, किस रूप में होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय होता है। रीड बिना नालिका बाद कौन सी है? वासुरी है। बेके लाइट किस में उपस्थित होते हैं? फिनॉल में रहता है। बोलिएगा हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होता है। इसका कितना समस्थानिक होता है? 3 को होता है। 3 को होता है। हाँ, प्रोटेनियम ड्यूटेरियम टाइटेनियम 3 को इसका होता है। सोडा वाटर में प्रयुक्त कौन सा गैस भरा जाता है? अच्छा, रोटी फुलाते उसमें कौन गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कौन रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है? मतलब शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है। कौन है? गंधक है। कौन सा? गंधक है। क्या करता है? एल्युमिनियम के कराता है पारा। तांबा है। तांबा का शत्रु पूछ रहे हैं। एल्युमिनियम पर पारा गिराइएगा ना, जैसे देखते हैं कोई वीडियो में कंप्यूटर पर गिरा देता है तो इससे दाबते तो भस्म हो जाता है, मतलब भूसभूसा हो जाता है। तांबा गिराता है, पारा गिराता है। तांबा कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व है। कैसा? संक्रमण तत्व है। आगे बोलिए, किण्वन प्रक्रिया कौन सा सहायता करता है? किण्वन प्रक्रिया में क्या सहायता करता है? मतलब अधिक दिन रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खुलेगा। अभिक्रिया को कुछ दिन के लिए छोड़ देना। किण्वन मतलब क्या होता है? सड़ाना होता है। क्या होता है? सड़ाना। जिसे चावल से देखिए ना अथी बनाता है, सड़ा बराबर रहता है, तो क्या करके उसको सड़ा कर बनाता है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किए थे? कब किए थे? 43 में किए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था?
कटक कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इनका जन्म हुआ था ना 23 जनवरी को। क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। हुआ था 1897 में जन्म हुआ था। मरे थे कब? 45 में। लेकिन इसका मुख्य रूप से कोई मतलब 45 मानता है, लेकिन उनको कोई साक्ष्य नहीं कि कैसे मरे हैं। अब कैसे मरे जो कोई साक्ष्य नहीं है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह चंपारण कब किए थे? चंपारण 10 मई 1917 में किए थे। बोलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय महिला कब? 8 साल जोड़िए ना, 25 फिर 8 साल जोड़िए, 3 गो महिला किए थे। कब किए थे? वो 17 25 एगो किए थे 33 में। 33 वाले के नाम भूल रहे हैं क्या है, लेकिन 3 महिला किए थे उसका अपेक्षा। और सबसे कम उम्र के कौन किए थे? सबसे कम उम्र के कौन किए थे? सबसे कम उम्र के? हाँ। और सबसे ज्यादा टाइम तक वही थे। 40 से 45 तक के रहे थे। अबुल कलाम आजाद क्या अध्यक्षता की बात कर रहे हैं? सबसे कम उनके कौन के थे कांग्रेस का अध्यक्षता? अबुल कलाम आजाद, जो कि कितना से 40 से 45 तक रहा था। इसलिए रहे थे ना कि बीच में विश्व युद्ध चल रहा था। 6 वर्ष रह गए तो 6 वर्ष रहे थे, मानते हैं। तो जानते हैं कि किए? तो 42 वाला होले ना 40 से 45 विश्व युद्ध वगैरह में विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो कोई भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, इसलिए वही रह गए। तो वही हम भी सुन रहे हैं। आगे जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दिए थे तो किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद किए थे। किसने किए थे? चोरी चौरा काम दुर्घटना में कब हुआ था? 1922। कितने सिपाही को जलाया गया था? 22 सिपाही। छोटा डेट कितना फरवरी था? 4 फरवरी था। कितना था? 4 फरवरी था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किसके लिए किए थे? नील के खेती के लिए। क्या? अच्छा, नील की खेती क्यों नहीं करना चाहता था किसान? भूमि क्या होता था जिस पर कर दिया ना, भूमि बंजर हो गया। धान का तिनका का कठोरपन किसके कारण होता है? कोलोरे कायमा मतलब किस पौधे का प्रयोग पीलिया का उपचार के लिए किया जाता है? ये बताते हैं गाँव में प्लेसेंट नहीं ना एक्लिपिटा। मेडलिफ ने अपना शोध के लिए कौन सा पौधा उपयोग किया था? मटर के कितने जोड़े? कितना जोड़े किए थे ध्यान नहीं, लेकिन किए तो लगता है 2 जोड़ा पर किए, 3 जोड़ा पर। देख लीजिए कितना जोड़ा है। मेडलिफ ने अपना कितने जोड़े मटर के पौधे पर किए थे? कोशिका के अनुवांशिक शब्द किसने दिए? पदार्थ किसने दिए? ये ने दिए थे। बोलिएगा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? शाखा को डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। SCP का एक स्रोत रूपी रूल क्या है? रूपी रूलिना क्या है? जीवाणु है। क्या? जीवाणु है। क्लोरोफिल किस में उपस्थित होते हैं? मैग्नीशियम। क्या होता है मैग्नीशियम? पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। खून किसके कारण लाल होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। अनुवांशिकता का जनक ग्रेगोर मेंडल। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मस्तिष्क ज्वार किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। होमलिंग की स्थापना किसने किए थे? एनी बेसेंट। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। दोनों किए थे 1916 में। सबसे पहले कौन किए थे? एनी बेसेंट के बाल गंगाधर तिलक। दोनों किए थे 16 में। एगो मद्रास में किए, एगो मुंबई में किए थे। कौन पहले किए थे? ना, पहले किए थे बाल गंगाधर तिलक। ये अप्रैल में किए थे। एनी बेसेंट सितंबर महीने में किए थे। महीनमा की बात करें, किए थे दोनों एक ही साल। लेकिन पूछ देता क्वेश्चन। पटना शहर का पूर्व नाम क्या है? क्या चीज? मतलब अभी मतलब एनी बेसेंट कौन? वो एनी बेसेंट हो ही गया। एगो बाल गंगाधर तिलक किए थे। आगे सुनिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, हाँ, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बने थे? सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश के बनी थी। प्रथम महिला अथी कौन बनी थी? क्या बोलता है? राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। 20 में प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन बनी थी? कौन सा देश में?
अब तू बन जाओ बिट्टो बन ले नहीं, श्रीलंका के बने, श्रीलंका के बने थे। भंडार नायक के कुछ नाम देखिए, कुछ नहीं है ध्यान, लेकिन श्रीलंका के बने थे। बेन जी भुट्टो कहाँ के थे? पाकिस्तान के उनका साथ समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? ये दोनों हले ने कौन सा? शिमला समझौता हुआ था। कब? इंदिरा गांधी ये दोनों 1972। हिंदू सभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू सभा, इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। तिरंगा है। इसका अनुपात कितना होता है? लंबाई 3/2, 3 होता है लंबाई, 2 होता है चौड़ाई होता है। क्या देख रहे हैं? वो थे बाल घंटीला वाला, देख लीजिए उस कुछ ही बोल ही नहीं। तिरंगे के बीच एक चक्र होता है जिसका रंग नीला नीला। कितना तिलियां होता है? 24। क्या चीज को प्रगति करती है? हम तो बोलिए थी, मतलब क्या चीज वो दर्शाता है? प्रगति। प्रगति घूमेगा जैसे जैसे प्रगति। सफेद मतलब क्या दर्शाता है? सफेद शांति शांति को दर्शाता है। कितने रंग होता है? 3 गो। कौन कौन? लाल नहीं होता, केसरिया, हरा है, सफेद होता है, लाल नहीं होता है। मतलब हम समझ गए। ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। भारत के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। शक संवत किस पर आधारित है? शक संवत आधारित जो है ना कैलेंडर, कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर में प्रथम माह चैत, अंतिम माह फागुन। वित्तीय वर्ष कौन करते हैं? कब से कब होता है? 31 मार्च। चेंज हो गया वित्तीय वर्ष, कुछ चेंज नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से वही वित्तीय वर्ष, वही कृषि वर्ष को होता है। तो कृषि वर्ष है तो जून से लगता होता है। कृषि वर्ष के ध्यान नहीं, लेकिन कृषि वर्ष होता है, दोनों दे देगा। बोलेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। अशोक चक्र है, कहाँ से लिए थे? सारनाथ से लिए थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था कब? राष्ट्रीय चिन्ह 1950, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह को देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। किससे लिया गया? सतमे जयंती जो लिखा है मुर्कोपस निषद से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह को मूल स्तंभ है कितना? उसमें क्या है? 4 शेर है। क्या है? 4 शेर है। लेकिन देखिएगा तो 3 को जनागा। एगो पीछे को है देखो, हाँ तो हम बोल की रहे कि देखिएगा तो 3 जन। हम थोड़ा कह कि पिछला हमरा जना है, नहीं जना पीछे जाएगा तो ना जी, ऊपर चल जाइए। हाँ ऊपर चल जाइए, लेकिन हम लोग ऊपर जाए कैसे? ऊपर हम कैसे जाएंगे? अब उसके लिए तो हमको ऊंचा जगह खोजना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को कब गाए थे? उनको द्वारा लिखा गया तो कब गाया गया था? 1911 में। 96 में 1800 वंदे मातरम 1896। किसने गाए थे वंदे मातरम को? तो लिखे थे, गाए थे क्या? कौन बोला? कौन बोला? वंदे मातरम बोले। वंदे गीत को कौन गाए थे? ये देखिए जनगण में कौन रविशंकर ऐसे हैं? नहीं, ऑप्शन नहीं थे। देखिए 1896 में हिमायतुल्लाह वो अध्यक्षता ने किए थे, मतलब गाए थे के जे तो अध्यक्षता करके जाइए तो गावल गया 1896 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे। और 1911 में गाया था क्या? राष्ट्रगान को गाया था। तो किसने गाए थे? कौन चौधरानी थी? सरला चौधरानी थी, जो कि रविन्द्रनाथ सरला देवी चौधरानी थी, रविन्द्रनाथ के भतीजी थी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? 13 में तो देवल गया। किस क्षेत्र में? वो तो आधे कर साहित्य के क्षेत्र में। जो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे उनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 1901 से दिया जाता है। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? शॉर्ट समय 20 समय। ये ज्यादा पूछे शॉर्ट में सब मेरो बामन सब मारते हैं बामन। हाँ जो भी आप जब ट्रेन में पढ़े तो बंगाल साहित्यकार बकीर चटर्जी ने रचित वंदे मातरम को संविधान सभा अपनाया था कब? बोलिए ना कि संविधान सभा ना। हाँ, कब अपनाया था? 24 तारीख। राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत दोनों के अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। दोनों के अपनाया था, एक ही दिन अपनाया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। ठीक है, हो गया। राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार गाया गया था, वही कलकत्ते अधिवेशन में गाया गया था। बोलिएगा राष्ट्रीय गीत के अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने?
बता अंग्रेजी में ना। हाँ। कौन घोष है? अरविंद घोष, अरविंद घोष। अगर मीमा के को रतिया में और उर्दू में बोलिए। मीमा कौन मीमा आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। इसको गाने में कितना टाइम लगता है? इसको गाने में, इसको शॉर्ट समय में नहीं गाया जाता है, उसी को खाली शॉर्ट समय में गाया जाता है। हालांकि दे भी दे ना तो देगा ऑप्शन की नहीं गाया जाता है। बोलेगा संसद जब शुरू होता है तो कौन सा गाया जाता है? संसद जनगण। खत्म करी वंदे मातरम। पुराना संसद भवन को क्या नाम दिया गया? पुराना संसद भवन से तो रिटायर कर गए सब लोग, निकल गए सब प्रोडेक्ट। तो पुराना संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? लुटियन से। कौन थे? लुटियन से। तो उनका रिटायर जब कर गया, मतलब उससे हट गया, तो रिटायर मानिए जो भी मानिए, नाम क्या दिया गया? संविधान सदन दिया गया। संविधान सदन। अच्छा, नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है? कौन कब पटेल, विमल पटेल है। विमल पटेल है। कौन सा कंपनी इसको बनाया है? टाटा कंपनी बनाया, टाटा बनाया। कितने टोटल कितना व्यक्ति हैं बैठने का है? टोटल हटाइए इंग्लिश टोटल पूरा मिला के 18 से कुछ है नहीं, 1272 1272 800 एगो में। सुनिए ना, अभी आ रहे हैं सर। 1272 सर टोटल संसद, लोकसभा और राज्यसभा के। 888 लोकसभा, 300 कितना हो जाएगा? 84 बचेगा। घटा लीजिएगा जितना बड़ा, 384 बचेगा। घटाएं 1272 से 88 घटा जितना भी बचेगा ना, ये राज्यसभा के है। कितना है? राज्यसभा के है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? घटा लीजिए कितना आता है इसका उद्घाटन। हुआ ना तो 72 और 4 8 388 सही तो बोल रहे थे हम। 388 है किसका? लोक अति राज्यसभा का है। और 888 किसका है? लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 388। बोलिए 84 जी, 88 बोल रहे हैं बार बार। 84 384 384 सीट हवा। ठीक तो बोल रहे हैं ना। इसका 1224 उद्घाटन कब हुआ? जो बोलिए ना, इसका उद्घाटन कब हुआ? स्मॉल डेट के साथ। स्मॉल डेट, छोटा डेट, अति बड़ा डेट तो है नहीं। जहिया बम नहीं फेंका था, जहिया नहीं जी, हुआ था ना 28 मई 2023 में। 28 मई 2023 में, लेकिन इसका नींव रखा गया 2020 में रखा गया था। 28 मई के IPL जो हो रहा था ना, फाइनल डेट IPL वो क्या था? जो ये हुआ है, जो कि रद्द नहीं जी। और पुराना वाला में कितना सीट था बैठने का? उसमें तो वर्तमान सीट के अनुसार होगा, उसका सीट के ध्यान नहीं है। उसका सीट कहाँ के उसे पढ़े तो नहीं मिला कहीं पर। अच्छा, नए का 1288। हाँ 1272 888 है लोकसभा की, और राज्यसभा के 384। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किसके पास है? अभी तो मेरे पास है, किसका पास? बीजेपी है। वो नहीं सर, राज्य के संदर्भ में बताइए ना। उनको लोकसभा में सीट अभी 18वीं राज्यसभा में पिया। ओपी जो आप बोले ना मोदी के पास, तो 18वीं लोकसभा भी चुनाव हुआ, 7 चरणों में हुआ। ठीक है, तो 7 चरणों में हुआ लोकसभा चुनाव। तो सबसे ज्यादा कौन सा पार्टी वोट आया है सीट? बीजेपी का। कितना? 240 आया। 99 जो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के। किसका है? कांग्रेस का है। अब कितना चाहिए बहुमत के लिए? बहुमत के लिए क्या चाहिए? अगर कितना 50 में कैसे करेंगे? कितना चाहिए? 72। कितना? 272 चाहिए। 50 वही जोड़ जाड़ के सत्ता बना ले। सत्ता जोड़ जाड़ के बनाए हैं, जो कि गठबंधन वो भी किए हैं। बोलिएगा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी? अगर नामों बताएंगे मोर। वैज्ञानिक नाम कौन बोले? अच्छा, वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर है। पागलो पावो क्रिस्टोस है। इंग्लिश से थोड़ा दिक्कत होता है। बोलिए राष्ट्रीय फल? आम है। राष्ट्रीय वृक्ष? बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी? पक्षी मोर है। और जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन को जलीय जीव का घोषित किया गया। बता रहे कम है 9 में। और गंगा को 8। गंगा को 8 में हुआ था। गंगा को 8 में हुआ था। अच्छा, एक चीज आप पूछता है गंगा से, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? छोटका डेटा बताइए आप। छोटका जगह हवा छपरा। देखिए फिर छपरेगी है। बक्सर, चौसा नामक जगह से। कहाँ? चौसा नामक बक्सर से करते। कितने जिला में बहते हैं? 12 जिला। कितना किलोमीटर? कितना 99 जा रहे हैं? 445 किलोमीटर। टोटल 445 किलोमीटर बक्सर। ठीक है, तो बिहार सबसे ज्यादा कौन सा जिला में? पटना में। कितना? वही बार आप बोलते। पटना में 99 किलोमीटर। एकमात्र राजधानी गंगा नदी के किनारे, एकमात्र राज्य की राजधानी कौन सा है? पटना है। और सबसे बड़ा नगर कौन सा बसा है? कटना। अथी कानपुर है। सबसे बड़ा कानपुर है। कानपुर किसके लिए जाना जाता है?
कानपुर दाल वाला चमड़ा चमड़ा के लिए जाना जाता है, साबुन उद्योग भी वहाँ है। चमड़ा सब चमड़ा के जो होता है ना अनुसंधान जो होता है, जहाँ सर्च करते कहाँ है चमड़ा वाला, नहीं उसका थी कहाँ अनुसंधान जो बनता है ना कि जहाँ शोध होता है उसका शोध करता है कहाँ है, चेन्नई में है। ऐसा नहीं कि कानपुर में चमड़ा है तो कानपुर में नहीं है, चेन्नई में है जाके। बोलिएगा बजट सबसे पहले बजट क्या चीज भारतीय दलहन अनुसारण केंद्र कानपुर में तो दलहन बोलिए रहे, हम चमड़ा की बात कर रहे हैं, दलहन तो है। तो तू पूछा कि कानपुर में कौन जगह रहती है सब बहुत चीज कानपुर में सर, तो जो है वही ना हम बता रहे हैं। कानपुर में तो बहुत कुछ ऐसे थोड़ा बहुत नहीं कानपुर में। कानपुर में कृत्रिम अथी बनेगा, कृत्रिम जो बनता है ना, जैसे हाथ बनाया पैर बनाया तो कृत्रिम बनता है, वो भी बनता है, बहुत कुछ वहाँ प्लास्टिक से कट जाता है तो बनता है। तो कुछ कुछ बोल रहे हैं सभी, तो अब उतना आदमी नहीं है कि बता सकते हैं। आगे बोलिए ना। हाँ बोलिए। सुनिएगा बजट शब्द है किसका है, बजट शब्द कौन सा शब्द से है, तो फ्रेंच शब्द है। क्या है, फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, चमड़ा का थैला, चमड़ा का थैला होता है। बोलिएगा बजट का आरंभ किसने किया था, बजट का आरंभ पहला बार इंग्लैंड किया था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया था, किस चीज में आया था औद्योगिक क्रांति? कपड़ा के क्षेत्र में आया था, सूती कपड़ा कब आया था? 1760 में, 1760 में आया था औद्योगिक क्रांति का यूरोप के क्षेत्र में। यूरोप हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एशिया में। तो एशिया में औद्योगिक क्रांति कब आया था, मतलब कौन सा देश में आया था? वो तो आया था 1800 कुछ में आया था, जापान में आया। कहाँ है, जापान में आया। अरे वो बनाते रहते हैं जी, कितना मना करें। सबसे पहले बजट कहाँ पेश करते हैं, सबसे पहले बजट लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है। बोलिएगा समान बजट कौन पेश करते हैं, पूरा खोल दीजिए उसको, गिल से हटाइए ना जी, गिल से। समानता बजट कौन पेश करता है, समानता बजट हम मतलब बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री करते हैं। बजट अब कब पेश होता है, जनवरी अथी फरवरी के फर्स्ट की लास्ट में। अब फर्स्ट हो गया, पहले होता था ना लास्ट में करता था, अब किया फर्स्ट में कर दिया। तो पुराना ये बुक पुराना है इसमें दे ले पहले। बोलिएगा ठीक है। समान बजट 109 मांगो है जी, कितना है 109 मांग है, और 103 क्या है लोग व्यय है, तथा 6 सुरक्षा व्यय है। ठीक है। बोलिएगा भारत में वित्तीय वर्ष कब से है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। बोलिएगा रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है, रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है। इसके अनुसार है रेल बजट को समान बजट से कब अलग किया गया था, 24-25। 17 में मार्च कब किया गया, 17। रेलवे जोन की संख्या कितना है, 19 हो गया, 19 हो गया है। हाँ, एगो बढ़ गया। और डिवीजन कब होता है, डिवीजन 16 डिवीजन होगा। डिवीजन ज्यादा होगा, 69 होगा कि 79 होगा, 69 होगा। 69 डिवीजन अलग होता है। भारतीय बोर्ड वाले 21 है, भारतीय बोर्ड जो होता है ना वो 21 को है। कितने डिवीजन में बांटा गया? जॉन मथाई को किस वर्ष अभी पेश किए थे बजट, जॉन मथाई किस वर्ष पेश किए बजट? 1950 में। 1950 में स्वतंत्र भारत के मतलब किए थे, स्वतंत्र भारत। कितना है, 73 डिवीजन हो गया ना, उसमें दे ले है 69 दे ले, डिवीजन भी बढ़ गया। ये पुराना बुक है, बुक नया लाना पड़ा उनको, बोले ले बन की तो नायका बुक दे रहा है 160 रुपए में, 160 में देता है। बोलिएगा शून्य बजट कब पेश किया गया था, शून्य बजट नहीं, राजीव कुमार, राजीव गांधी किए थे शून्य बजट। शून्य बजट किए थे 87-88। और शून्य बजट आविष्कार कौन किया था, अमेरिका किया था, अमेरिका किया था 73 में किया था। शून्य बजट का मतलब क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना ही शून्य बजट कहलाता है। बोलिएगा संविधान के कितने अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट का नहीं है। 112 में, कितना में, 112 में है। बोलिएगा बैट का शब्द है, बैट किससे संबंधित रखते हैं, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर है, इसमें देखो है बिक्री कर है, बिक्री कर है। जीएसटी कब लागू हुआ था, अब तो ये चलता है ना, जीएसटी चलता है। कितना, 2017 कितना में, 1 जुलाई 1 जुलाई का एक दिवस मनाते हैं
एसबीआई दिवस मनाते हैं। जीएसटी जो रहता है उसमें कितने अच्छा रहता है, जीएसटी जो लिखा रहता है 15 अच्छा रहता है। पूछता है जीएसटी जो रहता है ना आधार कार्ड में 12 को क्या 12 को रहता है। आईएफएससी कोड भी पूछ देता है कभी कभी 11 को रहता है। लेकिन सभी बैंक के जो होता है ना अकाउंट नंबर वो अलग अलग होता है। सभी बैंक के अकाउंट नंबर एसबीआई का आपको 11 अक्षर के मिलेगा अकाउंट नंबर, पंजाब के मिलेगा 16 अक्षर के, नहीं सर पंजाब के 16 अक्षर के, सभी के अलग अलग रहता है। किसी को तो 4 अक्षर के रहता है अकाउंट नंबर। और पैन कार्ड में कितना? पैन कार्ड पैन कार्ड में 16 को अमर हो पैन कार्ड ज्यादा रहता है, उसका भी लगता है 15 रहता है। देख लीजिएगा उसका 15 के 16 को। मोड भेंट संबंधित है किससे? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मोड भेंट कब आया था? मोड भेंट हरियाणा में 1 अप्रैल 2000 से आया था। 2000 सेन भेंट के नाम पर आया था। क्या चीज? कितना है? 10 को गिन रहे हैं ना। एटीएम में 16 को होते हैं। सुनिएगा, हिंदी ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान बोलेगा। संविधान के किस भाग में हिंदी है? भाग 243 भाग पूछना। भाग 17 अनुच्छेद 243 बोलेगा। हिंदी जो है अनुसार संघ की क्या है? राजभाषा की राष्ट्रभाषा है? राजभाषा। क्या राजभाषा है? हाँ, राजभाषा हम तो बोल रहे हैं कि राजभाषा है। सभी राज्य के राजभाषा अलग अलग है, कुछ के कुछ है, कुछ के कुछ है। जैसे आप उर्दू किसका है? उर्दू जम्मू कश्मीर। इंग्लिश नागालैंड नागालैंड का आगे मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। बोलेगा संघ की राजभाषा रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को किए थे मान्यता प्राप्त किया गया था या दिया गया था। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा हिंदी है, दूसरा बंगाली है। ठीक है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसको थोड़ा पूछने में बना पूछना पड़ता है क्वेश्चन इसमें। बोलिएगा बोलिए सर। भाषा कौन सा अनुसूची में? भाषा बताते हैं 8 अनुसूची में। वर्तमान में भाषा की संख्या 22, पहले 14 को। तो 15वां कौन जोड़ा गया था? सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और ओकर बाद 3 गो नमक मतलब नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992। कौन कौन? नेपाली, मणिपुर, कोकनी नमक हो गया। ओकर बाद 2002 में कैवा संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2002 में कौन कौन? बोडो डोगरी संथाली मैथिली। बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बिहार के एकमात्र भाषा कौन सा शामिल है? मैथिली है। कहाँ मैथिली है? डोगरी कहाँ बोला जाता है? जो जम्मू कश्मीर बोला जाता है। आगे हो सके मिल जाए। पंजाब भाषा के किस लिपि में लिखा जाता है? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि। कौन सा? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, कौन स्टार्ट किया था? गुरु अंगद ने किए थे। सही बोले, गुरु अंगद ने। बोलिएगा राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955। किसके अध्यक्षता पर? तब बीजे खेर की अध्यक्षता पर। बोलिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर। 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी। लेकिन एक चीज में लिख ले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो 21 फरवरी। 21 फरवरी। बुझिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। बुझिए कि तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक हटा जैसे बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार पृथ्वी दिवस 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। हम पूछ रहे हैं ना बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को देता है। बोलेगा अंग्रेजी किसका राजभाषा है? नागालैंड और मेघालय दिया है। और उर्दू किसका? 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस बोले। उर्दू सर जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि राष्ट्रकवि ठीक है मैथिली शरण गुप्त। बोलेगा जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक युग का तुलसी। बोलेगा आधुनिक युग का मीरा महादेवी वर्मा। ये लगता है इंटर में इनका अथी पढ़े के ना, गाय करके गाय पर पूछ रहे। हाँ हिंदी। बोलेगा भारतीय आत्मा के रूप में किसे जाना जाता है? मक्खनलाल चतुर्वेदी। हिंदी में संविधान होता है मक्खनलाल चतुर्वेदी। संस्कृत व्याकरण का जनक पन्नी। विश्व का आदि महाकाव्य
महाकाव्य महाभारत है, अथी रामायण है, इसमें रामायण दिया है। अब बोलिएगा किसने लिखे हैं? वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। रामचरितमानस अवधि भाषा में। किसमें? अवधि भाषा। संसार के सबसे बड़ा महाकाव्य हाँ ये देखिए क्या? महाभारत, महाभारत का युद्ध कब तक कितना दिन चला? 18 दिन चला, 18 दिन चला। क्षेत्र में कहाँ कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? खून हो गया था पूरा, हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है। अर्जुन का सारथी क्या थे? मतलब जो गाड़ी चलाते भगवान कृष्ण भगवान थे। सारथी चलो तुम। बहुत अच्छा। हिंदी का प्रथम बार महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। कौन है? पृथ्वीराज रासो। महाभारत की रचयिता किसने किए थे? मतलब किसने लिखे थे? वेद व्यास। किसने? वेद व्यास लिखे थे। वेदव्यास चतुर्वेदी। बोलिएगा हाँ सर, कालिदास को क्या कहा जाता है भारत में? शेक्सपियर। 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 और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत को क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि। सुकुमार कवि। सुकुमार कवि। क्या कहता है? सुकुमार कवि। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा हाँ, सुमेरियन। सुमेरियन। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में। भारत के आधुनिक शिक्षा जन्मदाता किसे बोलता है? मनु के मनु चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट। भारत के लिए 1972 1992 से 1992 1792 बोल रहे हैं भैया। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हाँ, चार्ल्स ग्रांट जो 1792 में 92 1792 अतः भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1972 1872 कब से हुआ था? और नियमित कब होगा? 81। किसके समय काल में? 1981। हाँ? लॉर्ड में कौन थे? रिपन के समय। रिपन थे। कौन थे? रिपन थे। अब कितने वर्ष पर जनगणना होता है? 10 वर्ष। अब कितना होना चाहिए? 15 वर्ष में कितना होना चाहिए था? 21 में। और होगा कब? 25 में होगा तो नहीं होगा। 25 में। बिहार में भी जनसंख्या घनत्व अथी के अनुसार कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? 1106। और भारत के 382। 382। और सबसे कम सिक्किम के कितना? 17। अच्छा बोलिएगा बिहार में लिंगानुपात सबसे कम किसका है? बिहार में शिवहर। बिहार में मुंगेर। किसका है? मुंगेर का। और सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक गोपालगंज है। क्या है? गोपालगंज। सबसे अधिक शिक्षा किसका है? मतलब साक्षरता दर? रोहतास। महिला साक्षरता दर? रोहतास से। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है बिहार में? बिहार में कम होने रोहतास से। चावल रोहतास से। सबसे कम शिक्षित जिला कैमूर के जम्मू पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। और महिला में सबसे कम शिक्षित सहरसा। सहरसा है सबसे। महिला में पूछेगा सबसे कम शिक्षित सहरसा है। बिहार से बोलिएगा पटना के से ज्यादा इसका है लिंगाथी क्या बोलता है साक्षरता दर किसका है? रोहतास का। लेकिन ऑप्शन में आता है ना तो पटना देखते हैं ना, पटना। लेकिन सबसे ज्यादा अमीर जिला सबसे ज्यादा अमीर जिला कौन है? पटना जिला पड़ता है, क्योंकि वहाँ सब उद्योगपति रहते हैं, मतलब अच्छा अच्छा व्यक्ति तो बोलिएगा। यहाँ तक आए थे कहाँ कहाँ चल गए। हिंदी में आशुलिपि का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी का आशुलिपि का जन्मदाता कहा जाता है राधे लाल द्विवेदी को। प्रथम हिंदी विधि है कौन? मनु है। निर्माता जिसको बोलते हैं ना मनु है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। कब? 450 ईसा पूर्व में किए थे। बोलिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? विक्रमशिला। हाँ, इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसमें? धर्मपाल ने, जो कि 9वीं शताब्दी में किए थे। कब? 9वीं शताब्दी में किए थे। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। कब? 1975 नागपुर। 1975 नागपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। नागपुर यूपी में नहीं पड़ता होगा। नागपुर पड़ता होगा आपको महाराष्ट्र में शायद। देख लीजिए गुण। 20 के वेटिकन सिटी 20 में सभी भाषाओं मान है। 20 के वेटिकन सिटी में 20 के सभी भाषाओं का मान दिया गया है। महाराष्ट्र में है नागपुर। महाराष्ट्र हम कुछ बोले महाराष्ट्र को बोले लावा पूछो थोड़ा देर और ना बोलिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
प्रावधान किया गया है कि अपराध के लिए अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं है। 20 के सी है क्या? 20 के सी है। बोलेगा संविधान के कौन सा अनुच्छेद दोष प्रसिद्ध से संबंधित में अभियुक्त को दोहरा दंड के लिए अभी प्रशासन के लिए संरक्षण नहीं प्रदान करता है। 20 है। जैसे एक दंड के लिए नहीं, एक अपराध के लिए एक ही दंड देना चाहिए। कौन सा? अमिताभ बच्चन के एगो फिल्म आल है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जानते हैं कि किए हैं? वो हट तो रहे थे कहाँ से? राष्ट्रपति के पद से अपना बेटवा के जो था न थी माफ करके हट गए। उनका बेटवा पर वो केस कुछ चल रहा था तो किए ने हटा दिए और अपने हट गए डोनाल्ड ट्रम्प। और उसका एक नियम है कि जो हटा दिए है ना उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति मतलब क्षमादान कर दे। हाँ, भारत में भी राष्ट्रपति समाधान कर सकते हैं। अच्छा भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नहीं करे। छोड़ के बाकी सब कर सकते। हाँ, मृत्यु दंड छोड़ के सभी कर सकते हैं। बोलेगा संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन दिया जोड़ा गया? मौलिक अधिकार को नहीं, मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य बोलिए। मौलिक कर्तव्य 1976 किसका समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति पर कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य 11 गो। जहिया के अनुसार कितना जोड़ा गया? 3 गो। 10 गो। कितना? 10 गो। अच्छा, मौलिक अधिकार हम लोग लिए हैं कहाँ से? मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए। तो मौलिक अधिकार कितना वर्तमान में? 6 गो। अभी एगो घट गए। कौन हटाया? कब हटाया? 300 हटाया कब? तो 300 के एक में रख दिया 1978 में। तो हटाया है तो भाग कितना में पड़ता है? कौन सा भाग में? 12 भाग में रख दिया है और 301 में रखा गया है। भाग 300 के एक मतलब बोले वही समझिए। बोलेगा वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। क्या? कानूनी कदम। ठीक है, आज रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।